Good morning, students. It's 73 page number, last paragraph. The general prosperity was especially marked in the east, where population was still expanding till the 6th century. जो आम खुशहाली या समृद्धि थी वो पूर्व के प्रदेशों में देखी गई, जहां पे जनसंख्या 6th सेंचुरी तक भी बढ़ रही थी. डिस्पाइट द इम्पैक्ट ऑफ प्लेग यानी कि जो महामारी थी उसके बावजूद, महामारी के प्रभाव के बावजूद ऐसा हो रहा था कि वहां कुछ खुशहाली बढ़ रही थी. विच अफेक्टेड द मेडिटेरियन इन द 540s, जिसने मेडिटेरियन के प्रदेशों को 540 के दशक में भी प्रभावित किया. इन द वेस्ट बाय कंट्रास्ट, वेस्ट यानी कि पश्चिम की तरफ जहां पे स्पेन वगैरह दूसरे प्रदेश थे, इसके तुलना में, पूर्व की तुलना में पश्चिम में जो एम्पायर था फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकली एज जर्मनिक ग्रुप्स फ्रॉम द नॉर्थ टुक ओवर ऑल द मेजर प्रोविंसेस. वहां पे जो साम्राज्य था वो राजनीतिक रूप से फ्रेगमेंट हो रहा था, टुकड़ों में टूट रहा था या विभाजित हो रहा था, क्योंकि जो जर्मन मूल के समूह थे, ग्रुप थे नॉर्थ की साइड से, उन्होंने जो मुख्य प्रदेश थे रोमन एम्पायर के, उनके ऊपर कब्जा कर लिया था. और ये जो ग्रुप थे जर्मनिक ग्रुप, इनमें शामिल थे गोथ्स, वेंडल्स और लोम्बार्ड्स. इन्होंने मुख्य जो प्रदेश थे रोमन एम्पायर के, उनके ऊपर कब्जा कर लिया. दैट आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज पोस्ट रोमन, जिनको जो एक नाम से पुकारे जाते थे पोस्ट रोमन. पोस्ट यानी कि बाद का, रोमन एम्पायर के बाद जिन मुख्य शासकों का वहां पे शासन हुआ तो उसको पोस्ट रोमन कहा गया. द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दीज वर दैट ऑफ द विसिगोथ्स इन स्पेन. इनमें से जो मुख्य थे, जो मुख्य मोस्ट इंपोर्टेंट थे, वो थे स्पेन के विसिगोथ, destroyed by the Arabs between 711 and 720, जिनको नष्ट किया गया था अरबों के द्वारा, और ये किया गया था 8th सेंचुरी में, यानी कि 711 से लेकर 720 के बीच में. दैट ऑफ द फ्रैंक्स इन गोल में फ्रैंक थे, एंड दैट ऑफ द लोम्बार्ड इन इटली, और इटली में लोम्बार्ड. दीज किंगडम्स फोरशैडोड द बिगिनिंग ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड. और ये जो किंगडम्स थे या ये जो नए राज्य बने थे, इन्होंने एक फोरशैडोड का मतलब पूर्व संकेत दे दिया, पहले ही एक इशारा कर दिया एक अलग प्रकार की दुनिया की शुरुआत का, कि अब एक अलग दुनिया की शुरुआत होने जा रही है. दैट इज यूजुअली कोल्ड मेडिवल, जिसको सामान्यतः मेडिवल या मध्यकालीन कहा जाता था. इन द ईस्ट वेयर द एम्पायर रिमेन्ड यूनाइटेड, और पूर्व की साइड जहां, जिसको निकटवर्ती पूर्व कहा जाता था, वहां पे सारा जो एम्पायर था रोमन एम्पायर, वो यूनाइटेड बना रहा. यूनाइटेड मीन्स एकीकृत रहा. द रेन ऑफ जस्टिनियन इज द हाई वाटर मार्क ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड इंपीरियल एम्बिशन. जो जस्टिनियन का शासन था वो प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि, और इंपीरियल एम्बिशन का मतलब होता है राजा की अपने साम्राज्य को बनाए रखने की इच्छा. तो जो इंपीरियल एम्बिशन थी और प्रोस्पेरिटी, उसका ये उच्च स्तर का एक प्रतीक बन गया, सिंबल बन गया जस्टिनियन का जो शासन था. जस्टिनियन recaptured Africa from the Vandals, but his recovery of Italy from the Ostrogoths left that country devastated. जो जस्टिनियन जो थे, उन्होंने अफ्रीका को दोबारा से प्राप्त कर लिया वेंडल से, पर इटली को जब उन्होंने दोबारा प्राप्त किया, उसकी रिकवरी की ओस्ट्रोगोथ से, तो उससे क्या हुआ, जो कंट्री थी यानी कि उसका जो देश था वो डेवास्टेट हो गया, तहस नहस हो गया, या वहां बहुत ज्यादा विनाश हुआ. एंड पेव द वे फॉर द लोम्बार्ड इन्वेशन, और उसने एक रास्ता तैयार कर दिया लोम्बार्ड के आक्रमण का. लोम्बार्ड जो थे वो इटली में थे. बाय द अर्ली 7th century द वॉर बिटवीन रोम एंड ईरान हैड फ्लेयर्ड अप अगेन. 7th century के शुरू में रोम और ईरान के बीच में दोबारा से युद्ध शुरू हो गया. एंड द ससानियन जो ईरान में थे, 3री शताब्दी में इनका शासन शुरू हुआ था ईरान में, हु हैड रूल्ड ईरान सिंस 3rd century, जो 3री शताब्दी से ईरान में शासन कर रहे थे, लॉन्च्ड अ होलसेल इन्वेशन ऑफ ऑल द मेजर ईस्टर्न प्रोविंसेस.
जो इंक्लूडिंग इजिप्ट, जिसमें इजिप्ट भी शामिल था, सारे मुख्य जो पूर्वी प्रांत थे, पूर्वी प्रदेश थे, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इन्वेशन या एक बहुत बड़ा आक्रमण इन्होंने लॉन्च कर दिया। When Byzantine as a Roman Empire was now increasingly known, जो रोमन एम्पायर को बेंजेंटाइन नाम से अब ज्यादा जाना जाता था, रिकवर्ड दीज प्रोविंसेस इन द 620s, 620 के दशक में इन प्रांतों को दोबारा से हासिल किया रोमन एम्पायर ने, जिसको बेंजेंटाइन कहा जाता था। इट वॉज जस्ट अ फ्यू ईयर्स अवे लिटरली फ्रॉम द फाइनल मेजर ब्लो विच केम दिस टाइम फ्रॉम द साउथ ईस्ट। और फिर कुछ ही सालों के बाद, जैसे ही उन्होंने इन प्रांतों को दोबारा से लिया, कुछ ही सालों के बाद उसको एक फाइनल मेजर ब्लो मिला, यानी कि एक अंतिम मुख्य प्रहार उसके ऊपर हुआ, हमला उसके ऊपर हुआ, जो कि साउथ ईस्ट की तरफ से था, दक्षिण पूर्व की तरफ से। और ये दक्षिण पूर्व में कौन सा एक नया एम्पायर शुरू होने वाला था? वो था अरेबिया, जिसको कहा जाता था। द एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम from its beginning in Arabia has been called the greatest political revolution ever to occur in the history of the ancient world। और इस्लाम का जो विस्तार हुआ, एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, फ्रॉम इट्स बिगिनिंग इन अरेबिया, अरेबिया में इसकी शुरुआत के साथ, हैज बीन कॉल्ड, इसको कहा गया ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, यानी कि बहुत बड़ी राजनीतिक क्रांति जो इस प्राचीन विश्व के इतिहास में अभी तक हुई थी, उनमें यह सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति थी, इस्लाम का जो विस्तार हुआ। बाय 642, बियरली 10 years आफ्टर द प्रोफेट मोहम्मद डेथ, प्रोफेट कहते हैं पैगंबर को, पैगंबर मोहम्मद जिन्होंने इस्लाम की शुरुआत की थी, तो उनकी डेथ हुई थी 642 से 10 साल पहले, यानी कि 632 के आसपास। तो उनकी डेथ को अभी 10 साल ही मुश्किल से हुए थे। लार्ज पार्ट ऑफ बोथ द ईस्टर्न रोमन एंड ससानियन एम्पायर्स हैड फॉलन टू द अरब्स इन अ सीरीज ऑफ स्टनिंग कन्फ्रंटेशन। जो बहुत बड़े हिस्से थे पूर्वी रोम के भी, पूर्वी रोमन एम्पायर जो था, और जो ससानियन जो ईरान में थे, उसका ये एक बहुत बड़ा जो पार्ट था वो अरब में शामिल हो गया, अरब के पास चला गया। और ये किस में हुआ? जब स्टनिंग कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है भीषण जो युद्ध हुए उनके बीच में, तो उन युद्धों में ये अरब के पास चला गया, एक तो ईस्टर्न रोमन और एक ससानियन एम्पायर, दोनों जो पार्ट थे वो अरबों के पास चले गए। हावेवर वी शुड बियर इन माइंड दैट, हमें अपने दिमाग में ये बात रखनी चाहिए, दोज कॉन्क्वेस्ट विच इवेंचुअली a century later extended as far afield as Spain, Sindh and Central Asia, जो एक शताब्दी के बाद स्पेन, सिंध और मध्य एशिया तक फैल गई थी, began in fact with the subjection of the Arab tribes by the emerging Islamic state। वो अरब जो जनजातियां थी उनको हरा के ही ये जो जीत थी वो शुरू हुई थी, और इसने इस्लामिक स्टेट यानी कि इस्लामी राज्य को के उदय को बढ़ावा दिया। फर्स्ट विद इन अरेबिया, सबसे पहले ये इस्लामिक स्टेट बना अरेबिया में, देन इन द सीरियन डेजर्ट, फिर सीरिया के रेगिस्तान में, एंड ऑन द फ्रिंज ऑफ इराक, और जो इराक की सरहदें थी, इराक की सीमाएं थी, वहां भी ये इस्लामिक स्टेट बन गया। एज वेल एज वी विल सी इन थीम 4, यानी कि जैसा कि हम चैप्टर 4 में देखेंगे, द यूनिफिकेशन ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला एंड इट्स न्यूमरस ट्राइब्स, कि जो अरेबियन पेनिनसुला था, अरब प्रायद्वीप, उसका एकीकरण और उसके असंख्य जनजातियां, ट्राइब्स, वाज द की फैक्टर बिहाइंड द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम। तो ये जो थे वो की फैक्टर थे, यानी कि मुख्य कारक थे इस इस्लाम के प्रादेशिक विस्तार के पीछे, यानी कि ये मुख्य फैक्टर थे। ये मैप आप देख सकते हो, ये कॉन्स्टेंटाइनोपल, जहाँ पे कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी सेकंड कैपिटल बनाई थी, ये सीरिया फिलिस्तीन जिसको निकटवर्ती पूर्व कहा जाता था, और ये अरेबिया जहाँ पे इस्लाम का उदय हुआ, ये ईरान, और ये यहाँ तक फैल गया था इंडस तक, जो कि अब पाकिस्तान में है। ये रिवर इंडिया से होते हुए पाकिस्तान जाती है।
तो ये मैप भी आपको कवर करना है।